धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन भारत के प्रमुख मिशन हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास और लाभ संतृप्ति के लिए समर्पित है। 15 जून से 30 जून 2025 तक 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल गांवों में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 207 जिलों के 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के आवास शामिल होंगे। इस अवधि के दौरान एससीडी प्रभावित जनजातीय राज्यों में सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता, जांच और परामर्श के लिए केंद्रित अभियान भी चलाया जाएगा। अब आखिर ये चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से 550 जिलों के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। झारखंड में धरती आबा पद का उपयोग भगवान बिरसा मुंडा के लिए किया जाता है, जो उपनिवेशवाद विरोधी आदिवासी नेता थे। यदि हम इस अभियान के लक्ष्य के बारे में बात करें तो भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा अभिसरण एवं पहुंच के माध्यम से कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। यह जनजातीय क्षेत्रों व समुदायों का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करने पर बल देता है। इस अभियान को मूल रूप से पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 63,000 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में मंजूरी दी थी। यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों में होम स्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी अधिकार धारकों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इसका उद्देश्य मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाकर जनजातीय परिवारों के लिए 20 लाख पक्के घर का निर्माण, जनजातीय बाहुल्य गांवों को जोड़ने वाली 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाना और 20 से कम घरों वाले 5,000 बस्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक पात्र गांव में पाइपलाइन से जल पहुंचाना है। यदि हम इसके अन्य घटकों को देखें तो उसमें लगभग 2.35 लाख घरों एवं असंबद्ध सार्वजनिक संस्थानों का विद्युतीकरण, 25 लाख एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट परियोजना के तहत 5,000 आदिवासी गांवों में अबाधित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना, 100 आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित करना। और यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकारों, हकों और प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दस्तावेजों और लाभों की घर घर तक डिलीवरी सुनिश्चित करना, सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से सहभागी शासन को बढ़ावा देना, जनजातीय युवाओं को डिजिटल योद्धा और जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के रूप में सशक्त बनाना, गांव और बस्ती स्तर पर एससीडी स्क्रीनिंग, जागरूकता और परामर्श का आयोजन करना। मिशन का वक्तव्य कहता है कि सरकारी लाभ हर आदिवासी के दरवाजे तक पहुंचाना है। 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव दिवस 100% जागरूकता और लाभ संतृप्ति प्राप्त करने की दृष्टि से इस मिशन का लक्ष्य है और कोई भी आदिवासी परिवार पीछे न छूटे। इसका मूल सिद्धांत है जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी, संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण, जमीनी स्तर पर प्रभाव, अंतिम मील तक डिलीवरी।